नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 3 जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अब ब्राह्मणों को लुभाने पर लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस तैयारी में है जनेश्वर मिश्रा जयंती मनाने की। इस बहाने वो ब्राह्मणों को साधने की तैयारी है, चूँकि चुनाव 2027 में है। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती भी उसी प्रयास में लगी हुई हैं कि किसी तरह से ब्राह्मण वोट उनकी तरफ आ जाए तो 2027 का चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा। इस सब के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसके बाद क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या उनकी मजबूरी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं, मुसलमानों के कारण बहन मायावती के साथ नहीं जा सकते हैं, या किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं जा सकते हैं, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं बची हुई है। तो इन सब परिस्थितियों में ब्राह्मणों की मजबूरी होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उनको अपने साथ रोक कर रखे। लेकिन ब्राह्मणों की ज़्यादातर जो भाजपा के साथ जुड़ाव था वो राम मंदिर के कारण था। राम मंदिर का मामला एक तो पूरा हो गया है, राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है, लेकिन राम मंदिर के बन जाने के बाद जिस तरह से चंदा चोरी की बात निकल करके आ रही है, उसके कारण एक बड़े वर्ग में, ब्राह्मणों के बड़े वर्ग में नाराज़गी है इस बात को लेकर कि चारा जो चंदा चोरी का मामला है, उस चोरी को सही ढंग से हैंडल करना चाहिए था, और जो लोग हैं इस मामले में लिप्त उन पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अब तक उसमें कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं दिख रही है कि किसी को बचाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये होना ही अपने आप में एक दुखद और बहुत नाराज़ करने वाली बात है। इसलिए कि राम मंदिर को लेकर के न केवल ब्राह्मण बल्कि पूरा का पूरा हिंदू समुदाय एक हुआ था, और उन्होंने मिल करके, जिसके पास कुछ नहीं था उसने भी राम मंदिर के लिए दान किया, और उस पैसे का गमन घपला घोटाला ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। तो इन सब के बीच जिस तरह से सारे के सारे राजनीतिक दल कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ब्राह्मणों को, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 12% के आसपास हैं, सेंट्रल या अवध वाला क्षेत्र है, वहाँ लगभग 15% है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अगर भूमिहार को भी जोड़ दिया जाए तो ये जनसंख्या लगभग 14% के आसपास है, 14% से ऊपर हो जाती है। तो उस दृष्टि से ब्राह्मणों का मत प्रतिशत और ब्राह्मणों का वोट उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि 2027 तक कहाँ किस करवट ऊँट बैठता है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो उनके संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव किया है। उनकी स्ट्रैटेजी में बदलाव पर क्या बदलाव किया है वो बाद में समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि उन क्या कमियां थी जिसमें बदलाव की ज़रूरत थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो दक्षिण भारत से आते थे, केरल से आते हैं, और भाषा एक बड़ी बात होती है किस राजनीति में कम्युनिकेशन को लेकर के। अब चूंकि उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस कहीं सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है, अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो। उन परिस्थिति में संगठन महामंत्री की बड़ी भूमिका होती है, और संगठन महामंत्री पर ही सारा दोष आ रहा है। चाहे वो हरियाणा में तीसरी बार हार का प्रश्न हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हार की बात हो, या बिहार में हार की बात हो, या पश्चिम बंगाल में कुछ ना कर पाने की बात हो। लेकिन इन सब के पीछे दोष तो केसी वेणुगोपाल को दिया जा रहा था, लेकिन वो दोष में क्या दिक्कत थी? पहली बात जो ये थी कि वो उनको उत्तर भारत की राजनीति की समझ नहीं है। एक बात, उत्तर भारत की राजनीति की समझ ना होने के कारण क्या, कहाँ, कैसे होना चाहिए, इसकी जानकारी उनको नहीं है। दूसरा ये कि भाषा, चूँकि उनको हिंदी में फ्लुएंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे राजनेता हिंदी में फ्लुएंट नहीं होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से भी है कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बात रख पाते हैं।
दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये थी केसी वेणुगोपाल के साथ कि वो बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं थे। उनके न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के बल्कि बड़े नेताओं को भी उनके घर का या उनका एक्सेस नहीं मिलता था, तो जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन सब में केसी वेणुगोपाल ने परिवर्तन किया है। अब वो न केवल लोगों से मिल रहे हैं, उन जगहों पर भी विज़िट कर रहे हैं जहां पर पार्टी कमज़ोर है और पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश की। अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो केसी वेणुगोपाल तीसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से। तो लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए पार्टी के लिए। ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने है और इस चैलेंज को निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि वो अब लोगों से मिलें, उनकी बात सुनें और कम्युनिकेशन को बेहतर करें, और जो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।